जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जहां पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। इट मीन्स क्या मैं कहना चाहता हूं, तो हम लोग बात कर रहे हैं जैक बोर्ड से जुड़े हुए प्रश्नों की। और ये हमारा विषय है गणित कक्षा, जो क्लास हम लोग बोलते हैं वो है 10। ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल पेपर जो है आपका इसी साल का 2023 का जो जारी किया गया है उसी का है। एग्ज़ाम जस्ट ही कुछ ही दिनों के बाद है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम लोगों ने इस सेट में लगभग 10 क्वेश्चन और एक 11 क्वेश्चन जो है देखे हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर आपने अभी तक 11 क्वेश्चंस को नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए उस क्वेश्चन को देखिए और सीधा आइए 12 नंबर क्वेश्चंस पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है द्विघाती समीकरण। समीकरण आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के मूल ओ की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति हम लोग जब भी निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, याद होगा, विविक्तकर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, जिसका कि मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। और अगर ये डी का मान जो है 0 के बराबर आ गया तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक तथा समान जो है इसका होगा मूलों की प्रकृति। अगर डी जो है वो बड़ा आ जाए 0 से तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक तथा असमान होगा। और अगर डी जो है वो छोटा हो जाए 0 से, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वास्तविक नहीं है, इसका जो मूल आएगा वो वास्तविक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि डी कितना आ रहा है। तो डी बराबर आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे ही इस फार्मूला पे हम लोग चलेंगे तो देखिएगा कि बी का जो यहाँ पे मान है वो दिया हुआ 1, एक्स के बगल वाला होता है बी का मान -4, ए का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो 4 इंटू 1 वो भी 1 ही है। और सी का जब इसका मान देखिएगा तो सी है -1, तो यहाँ लिख दिए -1। तो ये आपका पूरा पूरा आंसर हो गया 1। ये जो आप देखिएगा यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस को जोड़ के प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, तो 4 और 1 आपको भी पता होगा होता है टोटल 5। और 5 जो है ये 0 से बड़ा है, मतलब डी जो है वो 0 से बड़ा आ गया। डी बराबर जो है हमारा, डी बराबर हम लोगों का आया है 5, और 5 जो है वो बड़ा है 0 से। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो देगा वो वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान, ये दिख रहा ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका हो जाएगा वास्तविक तथा असमान मिलने वाला है मूलों की प्रकृति। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर। और प्रश्न संख्या 13 आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो कि कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो अभी तो मैंने बोला कब होंगे, जब डी का मान जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, और डी का मान जो होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। ऐसा आप लोग जब देखिएगा ऑप्शंस में तो आप लोगों को दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी को ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो यही इसका सही उत्तर है। मतलब एक क्वेश्चन कीजिए तो आपका वहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से निकल रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 14, वो भी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 14 नंबर इसी पैटर्न पे है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 का विविक्तवक्र क्या होगा। इतना हिंदी में टफ नाम, इंग्लिश में सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो ये डी का मान निकालने बोल रहा है, जिसका वैल्यू निकालते कैसे, तो वी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब देखिएगा यहाँ पे तो v का स्क्वायर, तो b यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर कीजिए, माइनस उसके आगे लिखिए 4 इंटू ए इंटू सी। तो a हमारा 1 है तो a गुना c हमारा यहाँ पे है 3, तो ये 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे। नीचे मैंने लिखा है चूँकि जगह नहीं था वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, आप सभी को पता है 1 होता है। उसके बाद ये आपको देखिएगा तो माइनस में 4 4 गुने 1 गुने 3 है नीचे, तो 4 तिया 12, तो 1 में से 12 को घटाइए तो -11 आएगा। -11 ऐसा कहीं ऑप्शन दिखता है तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और -11 आपको दिख रहा होगा डी, तो डी इसका हो गया सही उत्तर।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारा एपी से है, आपका 15 नंबर प्रश्न, जो कि कहता है, क्या कहता है तो ज़रा इसे मैं हटा लूँ। अब मैं बात करता हूँ, प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। तो ये सीधा फार्मूला पूछ दिया और आपको पता होगा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फार्मूला। नहीं पता है तो इसको सीधा याद कर लीजिए, 1 नंबर तो सिर्फ फार्मूला से है और ऐसा फार्मूला हम लोगों को दिख रहा है डी में, तो इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। और इसी पैटर्न पे आप देखिए, आपको फिर से 2-3 क्वेश्चन फॉलो किया, मतलब एक पैटर्न धरिए, 2-3 क्वेश्चन आपके झोली में। तो ये जो अगला पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 16, सेम पैटर्न पे बेस्ड कहता है एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग इसको ध्यान से, तो 10 से 4 फिर हुआ है 10 से 7 फिर हुआ है 4, मतलब घटते क्रम में है। इसका मतलब ये तो पक्का है, जो तुक्का मारने वाले होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में है, क्योंकि 4 के बाद और नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और 1 के बाद माइनस में। तो इन दोनों में से जिसको तुक्का मारना हो मारिएगा, और जो परफेक्ट आंसर लाना चाहते हैं मैं उसके लिए बता दूं, तो उसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे ए का मान हम लोगों को पता है, ए का मान है 10, और जब डी का मान देखेंगे तो 10 में से 7 हो गया, तो 7 माइनस 10 इसका डी होगा, जो कि होगा -3। अब हम लोगों को फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, तो ए 30वां पद निकालना है, तो ए 30 निकालना है, जो कि हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान यहाँ पे हमारा है कितना, तो ए का मान है हमारा 10, एन कितना है तो 30, 30 में से 1 घटा दीजिएगा तो 29, और गुने डी हमारा है -3। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ 29 गुने 3, तो 30 या 90, 90 में से 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 87। तो 87 माइनस में, तो 10 माइनस 87, तो ये सीधा सीधा 77 माइनस में आपको दिख रहा है, और ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सीधा इसका टिक मारिए ऑप्शन नंबर सी। और जिसे तुक्का से मारना है मैंने उसके लिए भी तरीका बताया है, तुक्का वाला के लिए कम से कम ये तो है 50-50 का चांस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 17, और प्रश्न संख्या 17 फिर वही एपी का सेम क्वेश्चन है। तो ये एपी का सेम क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एपी का सेम क्वेश्चन कहता क्या है, तो एपी 3 8 13 18, 3 8 13 18 आपको दिख रहा होगा का कौन सा पद 78 है। मतलब इस बार ए एन का वैल्यू दे दिया है 78, आपसे एन का वैल्यू पूछा है 3 8 13, तो इसमें फिर देखिएगा तो ए का मान है 3 और आपका डी का मान है 8 माइनस 3, तो 5 3 8 5। अब आपसे पूछ रहा है कि 78, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपका है 78 और ये ए जो है आपका है 3, एन का ही मान निकालना है तो एन माइनस वन रह जाएगा, और डी का मान है यहाँ पे 5। तो 78 में से 3 गया, क्योंकि आपको पता होगा ये इधर जो है ये है आपका प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 78 में से 3 घटाइए, उसके बाद इसको 5 से भाग कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो एन का मान निकल जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आप देख रहे हैं अभी तक वीडियो तो। अगला आपका प्रश्न है सिंपल सा प्रश्न संख्या 18, और प्रश्न संख्या 18 कहता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती हैं। तो याद रखिएगा समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये सीधा याद रखना, ये थ्योरम है, तो वो हो जाएगा समानुपाती। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, 4:9 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो ये हम लोग को सीधा याद रखना है, जब समरूप त्रिभुज हो और उसकी भुजाएं का जो है आपका अनुपात दिया रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा एरिया का जो रेशियो होता है पहला वाला ट्रायंगल से दूसरा वाला त्रिभुज का, मतलब पहला वाला त्रिभुज से दूसरा वाला त्रिभुज का, वो साइड का जो आपका भुजा का जो आपको दिया हुआ है रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको पता होगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये हो गया 16/81, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। सीधा टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। आई होप आप लोगों को इतना दूर समझ में होगा। इस वीडियो में हम लोग रहने देंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहाँ पे कि हम लोग पूरे क्वेश्चंस को करेंगे कवर। तब तक के लिए जय हिंद।